नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का हुआ जबलपुर आगमन। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा स्थानीय कार्यक्रमों में हुए शामिल। फरार भूमाफिया डीएम मंसूरी का बेटा धोखाधड़ी के मामले में हुआ गिरफ्तार। आधारताल पुलिस ने धोखाधड़ी की शिकायत पर दर्ज की एफआईआर। और विश्व विकलांग दिवस का बहिष्कार और विरोध करने की दिव्यांगों ने दी चेतावनी। प्रदेश सरकार पर दिव्यांगों की लंबित मांगों और समस्याओं की अनदेखी करने का लगाया आरोप। दिव्यांग संघर्ष समिति की बैठक में दिव्यांगों ने लिया निर्णय। लघु उद्योग भारती के सदस्यों ने सर्किट हाउस में उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से मुलाकात की और प्रदेश में स्थापित एचडीपीई पाइप उद्योगों को राहत प्रदान करने और औद्योगिक क्षेत्र रिछाई में पुलिस चौकी स्थापित किए जाने सहित अन्य समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हुए निराकरण किए जाने की मांग की। लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों के साथ प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने सर्किट हाउस में बैठक की और उद्यमियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लघु सेवा भारती के सदस्यों ने उद्योग मंत्री को बताया कि जल निगम मध्य प्रदेश और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश के बाहरी आपूर्तिकर्ताओं को आश्रय दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश के एचडीपीई पाइप की एमएसएमई को आपूर्ति से वंचित रखा जा रहा है। उद्यमियों ने एचडीपीई पाइप उद्योगों को राहत प्रदान करने की भी मांग की है। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसको हम कोशिश करेंगे कि हटवा के सारे उद्योगों को, जो एमएसएमई के उद्योग है उसमें उनको राहत मिलेंगी और एमपैनल से शामिल हो जाएंगे तो उनका मतलब पाइप वगैरह की पीएचई वगैरह में सप्लाई शुरू हो जाएंगी। हमने आज मंत्री जी को पुनः स्मरण कराया है कि रिछाई में काफ़ी समय से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और उसके लिए हमने आज उनको पुनः बताया है कि साहब हमारी फाइल काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है पीएचक्यू में और उसको जल्द आगे बढ़ा के और एक पुलिस चौकी का निर्माण रिछाई इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाए। इसके अलावा उन्होंने रिछाई में पुलिस चौकी स्थापित किए जाने की भी मांग की है। सेवा ही संकल्प अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वंशकार मोहल्ले में निर्धन परिवारों को ठंड से बचाव के लिए कंबल और शॉल का वितरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा ही संकल्प अभियान के तहत पीड़ित मानवता की सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में वंशकार मोहल्ले में निर्धन परिवारों को कंबल और शॉल वितरित किए गए। कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनके द्वारा कोरोना काल से ही सेवा कार्य किए जा रहे हैं। हम तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस बूथ पे कार्यक्रम हो रहा है, हम गरीबों तक कम्बल और शाल का वितरण कर रहे हैं। आज हम उसी तात्पर्य में बंगाली कॉलोनी वंशकार मोहल्ले में 200 लोगों को कम्बल वितरण कर रहे हैं और शाम को इस दूसरे बूथों पर शाल का वितरण कर रहे हैं। श्री गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में देवतार स्थित ओशो आश्रम में ओंकार साधना शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें श्री गुरु नानक देव की ओंकार पद्धति से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया। देवताल स्थित ओशो आश्रम में आयोजित ओंकार साधना शिविर का समापन शनिवार को हुआ। इसमें श्री गुरु नानक देव की ओंकार पद्धति से ईश्वर की आराधना करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। मेडिटेशन गुरुओं ने बताया कि श्री गुरु नानक देव की ओंकार पद्धति थी और उन्होंने ही बताया कि परमात्मा एक है, ओंकार स्वरूप है और इसी सच्चे नाम को जानने की कला भी सिखाई। हम सब जानते हैं कि सद्गुरु नानक देव जी की मुख्य साधना पद्धति ओंकार है। वे कहते हैं वह परमात्मा एक है, वह ओंकार स्वरूप है, ओम ही उसका सच्चा नाम है। कैसे हम उस सच्चे नाम को जानें, ध्यानस्थ होकर उसमें डूबें और समाधिस्थ हो जाएं, यह छोटी सी कला इस साधना शिविर में सिखाई जाती है। क्योंकि आज का मनुष्य इतना अशांत है, बेचैन है कि वो डायरेक्ट अगर विपස්සना करने बैठता है तो बैठ ही नहीं पाता है और बहुत ही उसे मुसीबतों को सामना करना पड़ता है मानसिक, जो कि आसानी से बाहर निष्कासित की जा सकती हैं, निर्जरा किया जा सकता है उनका। और उसके बाद तब हमारा शरीर और मन, जो कि आज के मनुष्य का है, अब तैयार होगा विपස්සना की। तो इसमें खास बात यही है कि पहले सक्रिय ध्यान, उसके बाद विपස්සना, पहले निर्जरा, उसके बाद बैठकर अब कहाँ जाना है वो। वहीं अगले सप्ताह विपश्यना शिविर आरंभ होगा। वन्य प्राणियों का शिकार करने के लिए शिकारी सक्रिय हो गए हैं। टेमरभीटा क्षेत्र में भी शिकारी के द्वारा लगाए गए फंदे में फंसकर एक तेंदुए की मौत हो गई। वन विभाग द्वारा शिकारियों की तलाश करते हुए तेंदुए को पोस्टमार्टम के लिए वेटनरी लाया गया है।
टेमरभीटा क्षेत्र में शिकारी के फंदे में फंसकर एक तेंदुए की मौत होने की घटना सामने आई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर वन विभाग का अमला पहुंचा और तेंदुए को वेटनरी पहुंचाया, जहां उसका पोस्टमार्टम किया गया। डीएफओ अंजना सुचिता तिर्की और डॉक्टर शोभा जावरे ने बताया कि प्रथम दृष्टया फंदे की वजह से तेंदुए की मौत होने की पुष्टि हो रही है। हालांकि बिसरा भी जांच के लिए भेजा जाएगा। वहीं डॉग स्क्वाड की मदद से शिकारियों की भी तलाश जारी है। हालांकि कुछ संदेहियों से पूछताछ भी की जा रही है। नहीं, पॉइजन जैसा तो हमें कुछ भी नहीं इसमें लगा। हम कह नहीं सकते उसको, तो उसके लिए तो बिसरा की जांच के लिए अपन ने सैंपल कलेक्ट करे हैं। पर ये जो लग रहा है ऐसे ट्रैप में उसने स्ट्रगल किया होगा, जिस तरह से कुछ जो ट्रैपिंग के लिए लगाए होंगे, जो भी जैसा तार में फंसा होगा तो निकलने की कोशिश किया होगा और उसी दौरान जो उसको हेमोरेजेस हुए हैं तो उस कारण उसकी मृत्यु। नहीं, जैसे हमें पता है कि जो जबलपुर है वो प्राकृतिक रहवास है तेंदुओं का, तो ये केवल चूँकि ये केवल वन क्षेत्र नहीं है, राजस्व क्षेत्र भी है, शहरी क्षेत्र भी है, कंटोनमेंट का भी एरिया है। तो सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिल करके तेंदुए के संरक्षण के लिए एक हमें प्रण लेना होगा, तभी हम तेंदुए का संरक्षण कर सकते हैं। तेंदुए का शिकार करने की बढ़ती घटनाओं को लेकर भी वन विभाग वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम करने के दावे कर रहा है। सूदखोर महादेव पहलवान और उसके साथियों के विरुद्ध कोतवाली थाने में एक और मामला दर्ज हो गया है। पुलिस के अनुसार महादेव पहलवान ने दीक्षितपुरा निवासी एक व्यक्ति पर दबाव बनाकर 43 लाख में प्लॉट का सौदा किया और 2,75,000 देकर प्लॉट पर कब्जा कर लिया था। दीक्षितपुरा निवासी विजय सोनी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुभाष टॉकीज के सामने वाली गली में उसकी पत्नी के नाम से एक प्लॉट है, जिसे संतोष सोनी और उनके लड़के सूरज द्वारा प्लाट बेचने के लिए उन पर दबाव बनाया जाने लगा है। 2 वर्ष पूर्व उन्होंने प्लाट पर मकान बनाकर खरीदने का सौदा तय किया। 43 लाख में से 2,75,000 रुपए दिए और बाकी पैसे मांगने पर संतोष, पद्मेंद्र और सूरज उसे महादेव पहलवान की धोस देने लगे और प्लाट पर कब्जा कर लिया। कल थाना कोतवाली में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें अवैध रूप से कम कीमत में किसी के प्लाट को जबरन लेने के लिए दबाव बनाया गया है। उसमें 4 आरोपी बने हुए हैं, जिनमें से एक का नाम है सूरज सोनी, संतोष सोनी और गुड्डू सोनी और महादेव पहलवान। ये तीनों लोग मिलकर महादेव पहलवान के लिए कहीं ना कहीं काम करते हैं। उसी के बिहाफ पर दम देकर प्लाट खाली कराने का और प्लाट अपने नाम कराने का कम कीमत पर लेके प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। पुलिस ने विजय की रिपोर्ट पर महादेव और उसके साथियों पर मामला दर्ज कर लिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष और उनके परिवार पर दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगे हैं। युवा मोर्चा के नेता की पत्नी शिप्रा पटेल और उनके परिवारजनों ने युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष एवं उनके परिजनों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मदन महल थाने में स्थित पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में शिकायत दर्ज कराई है। बीते 1.5 वर्षों से मायके में रह रही भाजयुमो नेता की पत्नी ने आरोप लगाया है कि दहेज के रुपयों की मांग करते हुए ससुराल पक्ष ने उन्हें गर्भवती अवस्था में घर से निकाल दिया था। पीड़िता ने अपने जेठ पर भी छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। तुरंत बाद से ही आया और तुरंत बाद से ही रंजीत मेरे साथ हमेशा से ही मारपीट, कुछ भी सुनना नहीं, परिवार वालों का मुझे टॉर्चर करना। मेरी नंदे मुझे हमेशा नौकरानी कहती रहती हैं, कहती हैं कि तुम तो मेरे भाई के लायक ही नहीं हो, तुम तो एक नौकरानी के भी लायक नहीं हो, मेरा भाई तो तुम्हें साल भर रख के वैसे ही तलाक दे ही देगा, तो तलाक दे ही देगा। और ऐसा बर्ताव मेरे साथ किया जाता था जैसा कि एक नौकर से भी बदतर होता है। फिर भी मैं ये सब कुछ झेलते हुए उस परिवार में रह रही थी, क्योंकि ये बात मैंने अपने बहन, मौसी की बेटी, माँ को बताई तो उन्होंने कहा शुरू में होता है, देखो। तो मैंने साल भर ये सब चीज़ें मैं देखती रही। मेरे जेठ जो हैं वो भी मेरे साथ हमेशा छेड़छाड़ करना, मेरे साथ बदतमीजियाँ करना। रंजीत से ज़्यादा तो मेरे कमरे में वही रहते थे। ये सारी बातें भी जब मैं रंजीत से बताती थी तो रंजीत मुझे चुप रहने के लिए कहते थे और मारने की धमकी देते थे। मध्यस्थता सुलह वार्ता उपरांत पक्षकारों को अपना अभिमत प्रस्तुत करने की सलाह दी गई, पारिवारिक सामाजिक मध्यस्थता की भी सलाह दी गई और पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में खुशी खुशी दोनों पक्ष यहाँ से विदा होंगे और सारी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। दोनों पक्ष बातचीत करने मध्यस्थ हेतु सहमत। राजा बड्डा की गली में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़े एक युवक को माड़ोताल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है।
माड़ोताल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राजा बड्डा की गली में दबिश देकर प्रोफेसर कॉलोनी निवासी आशुतोष रावत को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आशुतोष संभवतः किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़ा था। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। कट्टे के संबंध में दस्तावेज मांगे गए जो उन्होंने पेश नहीं किया। अवैध शख्स पाया गया जिसके विरुद्ध 25-27 आर व्यक्ति के तहत कार्रवाई की जाकर उसको माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। शेयर मार्केट में पैसे लगाने पर 5% प्रतिमाह की दर से राशि दिए जाने का लालच देकर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोरखपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार छोटी लाइन चौक में 3 युवक फर्जी तरीके से पंपलेट बांटकर लोगों को शेयर मार्केट में पैसा लगाने और 5% हर महीने रिटर्न किए जाने का दावा कर रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने कटंगा निवासी रिचेश रॉबर्ट, रांझे निवासी अनुज सिंह और भानतलैया निवासी सचिन राज को पकड़कर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये पर्चे RPS मार्ट और OPC प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जारी किए गए हैं। लिहाजा पुलिस ने धारा 420 के तहत मामला दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। ये कंपनी पिछले 7-8 महीनों से चल रही है, ऐसी जानकारी मिली है, मगर RPS ग्रुप के डायरेक्टर्स के पकड़ में आने के बाद पता चलेगा कि ये कंपनी का अस्तित्व कितना पुराना है। और इनमें से ये जो एजेंट है जिनको हमने अभी पकड़ा है, इन लोगों ने बहुत सारे लोगों से, किसी से 5 लाख रुपए, किसी से 10 लाख रुपए, किसी से 50,000 रुपए इस तरह से कंपनी में इन्वेस्ट करवाए हैं। 25-30 लाख रुपए के आसपास इन्होंने उसमें इन्वेस्ट करवाया है। अब और पता करते हैं कि इसमें कितने एजेंट हैं और किस तरह से ये कार्रवाई कर रहा है। पुराने मामले में समझौता करने के लिए बुलाकर NSA के अपराधी ने एक व्यक्ति के पैर में गोली मार दी। बिलहरी क्षेत्र में हुई वारदात की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए मेडिकल भिजवाया। पुलिस के द्वारा फरार आरोपियों की पतासाजी के साथ ही घटना के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। बिलहरी पेट्रोल पंप के पास योगेश चौधरी नामक युवक के पैर में तारा यादव और मार्शल व विक्की यादव ने गोली मार दी। घायल को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल लाया गया। योगेश ने बताया कि तारा ने उसे एक पुराने प्रकरण में समझौते की बात करने के लिए बुलाया था और उसी दौरान उसने कट्टा निकालकर फायर कर दिया। पेट्रोल पंप में मेरे से बात करने के लिए आए थे कंप्रोमाइज के लिए। कौन? तारा यादव, मार्शल, विक्की यादव और 3 लोग थे। हाँ, फिर क्या हुआ? बात करते करते मैंने बोला कि बात करने की, तुम लड़ने आए हो, तो एकदम से तारा यादव ने गोली चला दी मेरे पैर में। पुलिस के अनुसार तारा यादव हाल ही में NSA से छूट कर आया है और अब इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है, जिसकी जांच की जा रही है। बिलहरी पेट्रोल पंप के पास 3 लोगों ने पैर में गोली मारी है। तो ये स्वस्थ हैं, चल फिर सकते हैं, इलाज के लिए इनको यहाँ लेके आए। कितने मारी किया था? 3 नाम आरोपियों के बता रहे हैं। पुराना विवाद है इनका, तो उनको पहले इन्होंने जेल वेल करवाई थी। पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कांग्रेस के पूर्व विधायक मधु भगत पर मारपीट का आरोप लगाते हुए नेपियर टाउन स्थित एक बिल्डर के कार्यालय में पदस्थ मैनेजर ने ओमती थाने में प्रकरण दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नेपियर टाउन स्थित जसूजा एप्पल प्रॉपर्टी के मैनेजर के पद पर कार्यरत हेमंत तिवारी ने ओमती थाने में पूर्व कांग्रेस विधायक मधु भगत पर मारपीट का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित का आरोप है कि जसूजा सिटी में एक रोड पर हुए कब्जे को हटाने की कार्यवाही को लेकर मधु भगत नाराज थे और उन्होंने नेपियर टाउन स्थित ऑफिस पहुंचकर उनके साथ मारपीट कर दी। क्या मामला है, किस बात को? जसूजा सिटी में एक TNCP अप्रूव्ड रोड था, उसमें इनके लोग कब्जा किए हुए थे, तो वो कब्जा हटाया जा रहा था। जिन बिल्डर ने आगे खरीदा वो कब्जा हटा रहे थे अपना, तो हम वहाँ खड़े थे, कोई भी जसूजा जी कंपनी से हैं हम, तो हटा रहे थे अपन। तो उसमें किसी ने ये लाम ले दिया हमारा कि उसमें हटवाने में तिवारी जी का हाथ है, वो रोड का कब्जा आपका, ठीक है। इस बात को लेके वो आए और अब हमें पता भी नहीं कि वो क्यों आके सीधे मारपीट करने लगे। कहाँ पर मार? हमारे ऑफिस में, नेपियर टाउन में जसूजा जी के हम नौकरी करते हैं, वहाँ मैनेजर हैं। पुलिस ने मामले को जांच में लिया है और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज। मध्य प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा 1 दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने साउथ सिविल लाइन में द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के कार्यक्रम में बतौर अतिथि शिरकत की।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम ने रामपुर स्थित डिपो में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित किसानों को कृषि और खाद्यान्न क्षेत्र में आज़ादी से लेकर अब तक हुए विकास कार्यों की जानकारी दी गई। माड़ोताल ITI के पास स्थित शंकर नगर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में बस्ती के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती वासियों की माने तो बस्ती में साफ सफाई, सड़क, पानी और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। दिव्यांग संघर्ष समिति ने 3 दिसंबर को मनाए जाने वाले विश्व विकलांग दिवस का विरोध और बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। दिव्यांग जनों का कहना है कि सरकार दिव्यांगों की समस्याओं और लंबित मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही, लिहाजा दिव्यांग परेशान हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के द्वारा देश की आज़ादी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। कैंट विधानसभा युवा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध FIR दर्ज करने और देशद्रोह के तहत मुकदमा चलाने की मांग की। आधारताल पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में फरार भूमाफिया DM मंसूरी के बेटे मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार किया। आरोपी ने एक परिवार को 35 लाख रुपए में डुप्लेक्स बेचा था और रजिस्ट्री के वक्त मुकरते हुए 25% राशि काटकर पैसा लौटाने की बात करने लगा। पीड़ित परिवार की शिकायत पर आधारताल पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। विजयनगर के कंचन विहार इलाके में एक श्वान को गोली मारने के मामले में अधिवक्ता योगेश चंदेल के ऊपर दर्ज किए गए प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक के नाम मांग पत्र सौंपा। ओमती थाना क्षेत्र स्थित जिला कोर्ट के बाहर युवती द्वारा नींद की गोलियों के सेवन कर लेने के मामले की पड़ताल के बाद पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर 3 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। ओमती थाना क्षेत्र रसल चौक के पास बाइक सवार लुटेरे रोड क्रॉस कर रही एक वृद्ध महिला के गले से चैन लूटकर भाग खड़े हुए। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मध्य प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा 1 दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने साउथ सिविल लाइन में द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के कार्यक्रम में बतौर अतिथि शिरकत की। जबलपुर प्रवास पर आए सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना काल में उद्योगों का जो समय रहा है वो बहुत बुरे दौर से गुजरा है, लेकिन अब हालात सामान्य हो रहे हैं। अगले वर्षों में हम प्रदेश में नई इंडस्ट्री शुरू करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। मध्य प्रदेश शासन के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का शनिवार को जबलपुर आगमन हुआ। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने साउथ सिविल लाइन में द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में बतौर अतिथि शिरकत की और ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि कोरोना काल के बुरे दौर के बाद अब धीरे धीरे उद्योग सामान्य हालत तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष युवाओं के लिए प्रदेश में 2000 से ज़्यादा इंडस्ट्री शुरू की जा रही है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार ने इस योजना को रोक दिया था। इसके बाद अब हमारी सरकार ने इस योजना को अधिक बेहतर बनाकर पुनः शुरू किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की सब्सिडी के रुपए भी जल्द रिलीज किए जाने की बात कही। पुरानी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बचे हुए जो सब्सिडी के पैसे हैं वो बहुत जल्दी रिलीज करने वाले हैं। किसी का नुकसान नहीं हो सकता है, किसी भी उद्यमी को हम डिस्करेज नहीं करें। अभी पिछले इस साल हमने 2000 से ज़्यादा नई इंडस्ट्री चालू करी। 1890 इंडस्ट्री एक दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुझे अच्छी तरीके से याद है, 7 अप्रैल को हमने शुरू करी थी और जनवरी तक हम फिर 2000 से ज़्यादा इंडस्ट्री एक साथ शुरू करने वाले हैं। जबलपुर का IT पार्क नई इंडस्ट्री को नहीं लुभा पा रहा। इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उद्योगपतियों ने रिजर्व प्राइस से ज़्यादा कीमत में IT पार्क की ज़मीन खरीदी है। आपको जानकर ताज्जुब होगा
जबलपुर आईटी पार्क में 1 इंच जगह भी नहीं बची। हमारी रिजर्व प्राइस से ज़्यादा कीमत पे यहाँ के एंटरप्रेन्योर ने वो जगह ली। अभी हमने वो बात करी, हम सेकंड फेज़ बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। अभी माननीय सांसद जी ने कहा पहला फेज़ 9 साल में कंप्लीट हुआ, दूसरा फेज़ 9 महीने में कंप्लीट करने वाले हैं। इस दौरान जबलपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद राकेश सिंह और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।